हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और जैसे कि आपको पता है, आपने रील्स में देखा होगा कि मैं आपके लिए अब लेकर आ रहा हूं भागवत कथा, है ना। क्योंकि महाभारत का ही पार्ट है भागवत भागवत कथा। और जो महाभारत है उसी की सेम काल में, उसी के सेम पैरेलल चलता है कृष्ण का भी जन्म, और कृष्ण कैसे बाद में पांडवों की हेल्प करते हैं, उनको बचाते हैं, है ना। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उन सवालों का जवाब कि कंस ने क्यों बाकी जो 7 बच्चे थे उनकी हत्या करी, ये जानते हुए भी कि 8वां जो बच्चा होगा वह देवकी का मेरी स्ले करेगा, मुझे मारेगा, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों करा, है ना। और जो मेरे साथ नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनको मैं बता दूं बच्चा कि आपको क्या करना है। आपको पहले कहानी सुननी है और आपको अभी वर्ड्स नहीं लिखने हैं। कहानी सुनने के बाद जब अपना वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आप अपने फोन को या कंप्यूटर लैपटॉप को स्विच ऑफ कर फिर आप अपनी कॉपी लें और उसके अंदर पूरी कहानी को लिखें बाय यूजिंग द वर्ड्स विच आई एम टेलिंग यू, है ना। उन वर्ड्स को केवल आपको इंग्लिश में लिखना है, बाकी आप पूरी कहानी हिंदी में लिख सकते हो। इससे होगा क्या, जब आप रिवाइज करेंगे तो भी आपके लिए वो वर्ड्स बहुत इजीली आपको रिवाइज आप कर पाएंगे, आप रीआइटरेट कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम चालू करते हैं आज की हमारी भागवत कथा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि जो पीछे है यह इनका एक व्हाट यू कॉल ग्रैंड्योर रूप है। ग्रैंड्योर इज अ वेरी गुड वर्ड जिसका मतलब ही होता है भव्य। ग्रैंड्योर, है ना, इसका मतलब ही होता है भव्य विशालकाय, है ना। तो ये उनका ग्रैंड्योर रूप है ना। मैं आपको इधर लिख देता हूं अगर आपको वहां नहीं दिख रहा हो, या फिर अपन एक नई स्लाइड पे चल लेते हैं, क्योंकि आपको मुझे कृष्ण का इंट्रोडक्शन भी देना है। पहले हम शुरू करें कंस से, है ना। तो यह उनकी ग्रैंड्योर रूप था जो आपने अभी देखा, भव्य रूप नारायण का। ये उन्हीं का ही इनकारनेशन थे जो कृष्ण थे, और जिनको हम बहुत ही अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई उनको कृष्ण कहता है, कोई उसको कृष्णा कहता है, कोई उसको गोपाल कहता है, कोई उसको श्याम कहता है, कोई सांवरिया कहता है, कोई मुरली वाला कहता है, कोई बंसी वाला कहता है ना। तो ही इज पॉलीओनिमस। पॉलीओनिमस इज अ वेरी गुड वर्ड बच्चा, पॉलीओनिमस। तो जो लाल किताब पढ़ते हैं उनको पता ही होगा कि पॉली का मतलब हो जाता है मैनी, एंड ऑनिमस जो हो गया वो हो गया नाम से। तो जिनके बहुत सारे नाम हैं उनको हम कहते हैं पॉलीओनिमस, है ना। और यह डस्की थे, यह सांवले पैदा हुए थे, और इनका जो जन्म है वह काली रात को हुआ था। इसलिए आपने एक मूवी में गाना भी है ना कि जो कृष्ण है, जो कान्हा है, वो अपनी माँ से पूछता भी है कि मैं क्यों काला और राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला, है ना। तो वह काले थे, वो डस्की थे, डस्की शाम वर्ण, है ना। जैसे मैं हूं डस्की, डस्क की इस बना है डस्क से, डस्क इज संध्या, जो हमने देखा भी था। इसका जो वर्ड था दैट इज डॉन। तो इन्होंने अपने पैदा होने के साथ साथ ही बहुत सारी लीलाएं करी थी, और जब ये पैदा हुए थे तो इन्होंने बहुत सारे डेमन्स को, जो कंस भेजता उनको मारने के लिए, तो उन्होंने उनका मारा भी था, और उसमें से कईयों को साल्वेशन भी दिया था। क्योंकि अगर आप भगवान के हाथों अगर आपको मृत्यु प्राप्त होती है तो आपको साल्वेशन मिलता है। तो अब देखेंगे अपन आगे वाले पार्ट में। आज तो हम देखेंगे कि क्यों कंस ने बाकी जो 7 बच्चे थे उनको स्ले करा। अब जब कृष्ण बड़े होते हैं, तो मैंने एक बड़ा अच्छा एक वर्ड पढ़ा था, इसलिए आपको बता दूं कि जो कृष्ण हमने देखा है कि जब कृष्ण अपनी युवा अवस्था में थे, जब वो जुवेनाइल थे, जब वो अडोलोसेंट थे, व्हेन ही वाज अडोलोसेंट, तो उन्होंने अपने अडोलोसेंस के अंदर बहुत सारी डलायंस भी करी हैं। दिस इज आई, है ना। तो उन्होंने बहुत सारी डलायंस करी। डलायंस इज अ वेरी गुड वर्ड बच्चा। ये मैंने अभी जब कृष्ण के बारे में पढ़ रहा था तभी मेरे सामने आया। दैट इज रास लीला जो होती है, जो आप प्लेफुल एक्ट करते हो अपने अमोर के साथ, है ना, कि पेड़ के पीछे छुप गए, जो अपन गानों में देखते हैं, है ना, जो रोमांटिक प्लेफुल एक्ट होता है विद योर अमोर। ये हम पहले भी वर्ड देख चुके हैं, अमोर। एंड अमोर होता है आपका लवर। ये बहुत सारे गानों में भी है, अमोरे मिया, लाइक 1972 गैम्बलर मूवी ऑफ अमिताभ बच्चन एंड जीनत अमान। आप देखिए 1972 की मूवी, जिसके अंदर वह वेनिस के अंदर जो बोट है उसके अंदर बैठ के वह बोट वाला उनको सुना रहा है अमोरे मिया। पूछिएगा अपने पेरेंट्स से, सुनिएगा कभी आप यूट्यूब पे जाके 2 लफ्जों की कहानी, तो उसमें वर्ड आता है। मैंने तो बताया ना, आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिल्यू अ लॉट। मैंने अपने मिल्यू से काफी सीखा है। तो अमोर इज अ वेरी गुड वर्ड, और इसी से बनता है पार अमोर। अब पैरामोर क्या होता है? पैरामोर होता है इल्लीगल लवर। जो भी आप देखते हैं ना कि पत्नी ने पति के साथ, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करी, नीला ड्रम, है ना। सो दैट इज पैरामोर, इट इज इल्लीगल लवर।
तो यह कृष्ण के बारे में पूरा हम देखेंगे, है ना। अब जो कहानी है जो आज की, वो कैसे शुरू होती है, जो कृष्ण का जन्म है उसकी कहां से कहानी चालू होती है। अभी अभी जो वसुदेव थे और जो देवकी, है ना। अब देवकी और वसुदेव कौन है? वसुदेव जो थे वह तो थे आपके उग्रसेन के पिता, उग्रसेन के बेटे, और जो देवकी, सॉरी, जो देवकी और कंस थे वो तो थे उग्रसेन के, और जो ये थी वो थे सूरसेन के, है ना। तो अब होता क्या है कि जो वसुदेव और जो देवकी है इनकी अभी नई नई नपशियल होती है और इनका प्रोसेशन वापस जा रहा होता है। और आपको पहले का पता ही है कि पहले क्या, आज भी जब महिलाएं अपने ससुराल या सासरे जाती हैं तब उनका एकदम से जो सेपरेशन होता है अपनी फैमिली से, वह उनको सेपरेशन नहीं लगे, उनको अकेलापन नहीं लगे, इसीलिए भाई उनको छोड़ने जाया करता था। यहाँ पर जो कंस, उनका जो भाई है, वह भी उनको छोड़ने जा रहा था और अपनी बहन को खुश करने के लिए, प्लीज करने के लिए, उसने स्वयं रथ की रेन अपने हाथ में, घोड़ों की जो रेन थी वह अपने हाथ में ले रखी थी। इस रेन का मतलब होता है आपका रूल, शासन, और ये जो रेन होता है यह होती है लगाम। यह आपको बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा कि जो सरकार है वह नशे पर रेन लगाना चाहती है, जो सरकार है वह जो क्राइम है उसके ऊपर रेन लगाना चाहती है, मतलब लगाम कसना चाहती है। तो इट्स अ वेरी गुड वर्ड, ही आपको पढ़ने को मिलेगा। अब होता क्या है कि वह खुशी खुशी जा रहे होते हैं। प्रोसेशन इज अ वेरी गुड वर्ड विच इज यूज फॉर जुलूस, बारात, है ना। जब अर्थी की भी जब निकल रही होती है उसको भी हम प्रोसेशन कहते हैं, कि दैट मीन्स बहुत सारे जब लोग मिलकर किसी एक पर्पस के लिए जब वो जा रहे होते हैं, खुशी या दुख के अंदर, है, नॉट फॉर मारधाड़ या प्रोटेस्ट के लिए, नॉट फॉर दैट, है ना। दैट इज नोन एज, कुछ रिचुअल के लिए, कुछ कल्चरल उसके लिए, दैट इज नोन एज प्रोसेशन। फाइन, आपको जयपुर में आपके निकलता है गणगौर का, तब भी वो प्रोसेशन ही कहलाता है। फाइन, तो अब यहां पर जब वो प्रोसेशन निकल रहा होता है तभी आसमान से एक मिरेकुलस आवाज आती है। मिरेकुलस आपको पता ही है, मिरेकल का मतलब पता होता है, मिरेकल का मतलब होता है जादू, करिश्मा, और ये करिश्माई एक आवाज आती है और वो प्रोफेसी करती है। वो क्या प्रोफेसी करती है कि हे मूर्ख, जिसका तू ये रथ चला रहा है, हे मोरॉन, हे फैचुअस, जिसका तू ये रथ चला रहा है, उसी की 8वीं संतान तुझे स्ले करेगी। और यह सुनते ही जो हमारे कंस महाराज थे, जो हमारे युवराज थे कंस, उनको बहुत तेज वैक्स आता है, बहुत तेज इर्क आता है, बहुत तेज राइल आता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं, और जो आज मेरे साथ नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, काइंडली आप पुराने वीडियोस देखें, क्योंकि क्या होता है कि जो वोकैबुलरी है उसको याद करवाने का भी एक तरीका है। और मेरा मानना है कि जो टीचर का काम है वह है बच्चों के साथ उनका जो बोझ है वोकैब को याद करना, उसको बांटना, ना कि सिर्फ वर्ड्स लिखवा के उनको दे दिया। अदरवाइज मैं भी इसके आपको बहुत सारे सिनोनिम्स एक साथ लिख दूं, कह दो अपना आप याद करो, नहीं, है ना। तो इसलिए हम एक एक करके कुछ वर्ड्स याद करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही कंस को बहुत तेज गुस्सा आता है तो वह अपनी शीथ में से तलवार निकालता है। ये वर्ड भी हम पहले देख चुके हैं अर्जुन अभिमन्यु की कहानी के अंदर, कि दुर्योधन ने अपनी शीथ में से तलवार निकाली। यहां पर कंस अपनी शीथ में से तलवार निकालता है और वह उसको पकड़ लेता है, देवकी को उसके बालों से, और वह उसको मारने ही वाला होता है। इतने में जो वसुदेव है वह उनसे बिसीच करते हैं कि हे युवराज, आप तो पूरे विश्व में जाने जाते हो अपने वेलेंट के लिए, अपने साहस के लिए, अपने वैलर के लिए, है ना। तो क्या आपको शोभा देगा यह जो आप हीनियस एक्ट करने जा रहे हैं? हीनियस क्या होता है? एक घिनौना कृत्य। ये जो घिनौना कृत्य आप करने जा रहे हैं, क्या आप जैसे वेलिएंट युवराज को शोभा देगा? और वो भी इस ऑस्पिशियस घड़ी पर। अभी अभी तो आपकी बहन की शादी हुई है, और हमारे यहाँ तो ये रिवाज है भारतवंश के अंदर कि छोटे भाई बहनों की हत्या का पाप तो अपन नहीं लेते, और वो भी उस दिन जब उसकी अभी अभी नपशिल हुई है। इस ऑस्पिशियस घड़ी पर क्या आप ये हीनियस एक्ट करते हुए, क्या यह एक वेलिएंट योद्धा को शोभा देगा? तो जो व्हाट यू कॉल कंस था, उसको यहां पर कंपैशनेट हो जाता है देवकी से, यहां पर उसको दया आ जाती है ना। और यहां पर जो वसुदेव है वो उसको आश्वासन भी दिलाते हैं। क्या आश्वासन दिलाते हैं? कि हे कंस, मैं स्वयं
जो अपने मेरे जो पुत्र होंगे मैं उनको स्वयं अपने हाथों से तुम्हें सौंपूंगा। और जो कंस था उसको पता था कि जो वसुदेव है वह मैन ऑफ वर्ड है, अपनी बात से मुकरेगा नहीं। तो मैन ऑफ वर्ड का मतलब क्या हुआ है ये हम पहले भी देख चुके हैं, जब हमने देखा था कि जो अपनी बात के पक्के होते हैं, जैसे आपने भीष्म के बारे में देखा है ना, दैट दे वर मैन ऑफ वर्ड। जो अर्जुन है ही वॉज मैन ऑफ वर्ड, है ना। तो यहां पर भी ही वॉज मैन ऑफ वर्ड, अपनी बात का पक्का है और ये मुझे धोखा नहीं देगा। तो जो कंस है वो यहां पर उनको छोड़ देता है, क्योंकि जो वसुदेव थे उन्होंने सोचा कि अभी जो है मेरा देवकी को बचाना है, और वो कंस को कहते भी कि अभी तो इसके पुत्र हुए भी नहीं है, अभी तो इसकी शादी हुई है, अब पता भी नहीं कि आगे पुत्र होंगे कि पुत्री होगी, वो भी 8वां, है ना। तो क्यों तुम अभी ये हीनियस एक्ट कर जो तुम्हारी छवि है, जो इमेज एक वेलिएंट योद्धा की, क्यों तुम उसको धूमिल कर रहे हो, क्यों तुम उसको खराब कर रहे हो। तो कंस मान जाता है और साथ के साथ वो ये भी कहते हैं कि मैं स्वयं अपने पुत्र तुम्हारे को लाके दूंगा। अब वसुदेव सोचते भी हैं कि यार अभी मेरा जो मकसद है वो क्या है, देवकी को कैसे ना कैसे मैं बचाऊं, क्योंकि अभी ये ऑर्डिनेंस हुआ है, ये जो ऊपर से व्हाट डू वी कॉल प्रोफेसी हुई है कि 8वां पुत्र होगा और देवकी का होगा, तो दो, इसका मतलब दोनों बचेंगे तो सही, बट फिर भी कहते हैं ना प्रयास तो करना ही पड़ता है। तो वसुदेव ने प्रयास करे और वो माध्यम बने और देवकी बच गई। अब क्या होता है कि जो कंस है वो क्या करता है, इन दोनों को ही, जो वसुदेव और देवकी है, इनको क्या कर देता है, इनकार्सरेट। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, दैट मीन्स इम्प्रिजन। किसी को अगर आप प्रिजन में डाल देते हो दैट इज नोन एज इनकार्सरेटेड, तो वह उनको इनकार्सरेट कर देता है। इट्स अ वेरी गुड वर्ड बाय गाइस। जो भी बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन्होंने वर्ड पक्का से पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो कृपया करके आप न्यूज़पेपर पढ़ें, या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैं आपको न्यूज़पेपर बार बार कह रहा हूँ और अपन इसको वापस पढ़ना, मतलब अपन शुरू करेंगे न्यूज़पेपर पढ़ना, जिससे कि आपको बता सकूं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है और कैसे समझा जाता है। फाइन गाइस। तो अब ये उनको इनकार्सरेट कर देता है, प्लस वह उनके शैकल्स भी बांध देता है। अब शैकल्स वह वर्ड है, संज्ञा, वह वाली संज्ञा है जो हमेशा एस के साथ आती है। हम देख चुके हैं ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आपको पता ही है। जीन्स, कभी भी अगर आप एक भी खरीदोगे तब भी वो जीन्स ही रहेगी, और अगर 2 है तो भी जीन्स है। तो ऐसी कुछ संज्ञा होती है, आपके एग्जाम में आता है। इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज फेटर्स। तो फेटर्स और शैकल्स में उनको बांध देता है, ठीक है। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा और ये अपन आगे भी देखेंगे। अब ये उनको शैटर्स और फेटर्स में बांध देता है, और जब उनका पहला बच्चा होता है तो अपने वादे के मुताबिक, अपने वाव के मुताबिक, वाव क्या होता है, वचन, प्रॉमिस, ये हम बहुत बार देख चुके हैं महाभारत के अंदर। तो वह अपने वचन के मुताबिक, वह बिकॉज ही वॉज अ मैन ऑफ वर्ड, तो अब यहां पर जो है वो अपना पहला पुत्र लाकर कंस को दे देते हैं। अब वो पहला पुत्र लाकर कंस को दे देते हैं, ये देख के कंस बड़ा ही ग्ली होता है कि वाह वसुदेव, तुमने अपनी बात का मान रखा, तुम एक सही में बात के धनी हो, तुम एक मैन ऑफ वर्ड हो। तो यह वो कहता है कि ठीक है, मैं क्यों तुम्हारे इस नियोनेटल बच्चे की हत्या करूं। नियोनेटल क्या होता है, जो अभी अभी पैदा हुआ है, नियोनेटल बच्चे की हत्या करूं। नियोनेटल मतलब नया, नियो का मतलब होता है न्यू, इसी से बनता है नियोफाइट। तो आज जितने भी नियोफाइट व्यूअर्स हैं, नियोफाइट का मतलब ही होता है नया नया, जो किसी काम में नया नया होता है। तो आज जितने भी नियोफाइट व्यूअर्स हैं उनको मैंने बताया है कृपया करके कि कैसे हमें डॉजेस बनाने हैं और कैसे हम वर्ड्स याद करेंगे बाय हार्ट, और बाद में आपको ये जिंदगी भर आपके एग्जाम तक और आप आगे भी आपको याद रहने वाले हैं। और जो अभी अभी नया नया अमीर बना है, एक एग्जाम में पूछा गया था, उसको हम कहते हैं नियो रिच। फाइन। अब नियो से 3 वर्ड है। नेटल का मतलब होता है बर्थ, जन्म। तो अगर कोई जन्म से पहले हो तो उसको हम कहते हैं प्री, जन्म के बाद हो तो उसको हम कहते हैं पोस्ट, और जन्मजात हो तो उसको हम कहते हैं कॉन्जिनिटल। फाइन। अब यह आपको अच्छे वर्ड से आपको याद रहने चाहिए। हम पहले भी इसको, पहले वाली क्लासेस वीडियोस के अंदर भी आप देख सकते हैं, मैंने बताया था। तो हमारे जितने भी सारे रिश्ते होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्जिनिटल होते हैं। ये आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा गाइस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, कई बार होता है, आपको अपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कि कोई 1,00,000 में से एक बच्चा पैदा हुआ है जिसको एक जन्मजात बीमारी है, तो जन्मजात इज कॉन्जिनिटल। फाइन। ये मैंने वर्ड यूज करा था पांडु के लिए, जब उसको वेद व्यास जी ने
कर्स दिया था, बेन दिया था कि वह एक कॉन्जेनिटल डिजीज के साथ पैदा होगा, जन्मजात बीमारी के साथ। आपके बाकी जितने भी आपके रिश्ते हो सारे हैं वो क्या होते हैं, कॉन्जेनिटल होते हैं। आपके पैदा होते ही आपके रिश्ते जुड़ जाते हैं दादा से, दादी से, बुआ से, मामा से, फूफा से, चाचा से, मासी से, है ना। बट एक रिश्ता जो होता है वो होता है आपका जन्म से पहले का, जो कि माँ से होता है ना। और एक रिश्ता जो आप बनाते हो, जो आप स्वयं बनाते हो, नॉट अमोर जो बच्चे सोच रहे हैं, नो, दैट इज योर अमीगो, योर क्रॉनी, योर पाल, दोस्त। वह आप स्वयं बनाते हैं, वो आप खुद चुनते हो, यह आप बनाते हो। जो अमोर या वाइफ या बेटर आप हाफ का जो सोच रहे हो, वो तो स्वर्ग में बनते हैं ना, इन सबसे परे है। वो तो हमारे क्या कहते हैं, सोलमेट है। वो तो हमारे जन्म से पहले, कभी मतलब जन्म से पहले से भी पहले है। फाइन, जोक्स अपार्ट, चलते हैं अपन। तो जो कंस है वो देखता है कि मैं इस नियोनेटल बालक की हत्या क्यों करूं, क्योंकि मेरी जो मृत्यु करेगा, जो मुझे स्ले करेगा, वो तो 8वां पुत्र है, राइट। तो उसको यहां पर उसको भी दया आ जाती है। ही फेल्ट वेरी बिनाइन, वो बहुत दयालु यहां पे प्रतीत होता है। जो कंस है, बिनाइन इज अ वेरी गुड वर्ड फॉर दया, है ना। तो ही यस, है ना। तो वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बिनाइनफुल दिखता है, बहुत ही दयालु दिखता है। एंड वह कहता है कि ठीक है, तुम इसको वसुदेव ले जाओ, मैं इसको नहीं मारूंगा। अब सोच रहे होंगे कि यार कंस ने लेकिन मारे थे। अब क्यों मारे थे, इसका रीजन अब आपको पता पड़ने वाला है कि क्यों मारे थे। क्योंकि जब नारद जी को पता पड़ता है, आपको पता ही है नारद द कॉन्स्पिरेटर, जिनकी एक जो छवि बताई जाती है, वैसे ही वॉज वेरी ज्ञानी, ही वॉज वेरी सेगेशियस, ही वॉज अ वेरी सेगेशियस मैन, नारद मुनि, है ना। बट उनका कैरेक्टर ऐसा डिपिक्ट किया जाता है जो कि गलत है ना। ठीक है, अब ये आते हैं। अब ये क्या होता है कि जो नारद मुनि थे, ही वॉज गेटिंग वेरी रेस्टलेस, वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे थे विष्णु जी का बाल रूप देखने के लिए, बाल रूप देखने के लिए। और वो चाहते भी थे कि कंस मारे तो उसके ऊपर सिन चढ़े, तभी तो उसकी हत्या की जाएगी, तभी तो पाप लगेगा उसको। तो यहां पे जो नारद मुनि है वह कहते हैं कि अरे कंस, तुम्हें पता नहीं कि जो नंद गांव के अंदर जो नंद बाबा है और जो ब्रिज की भूमि है, जो वहां के जितने भी ग्वाले हैं, वे सभी लॉर्ड विष्णु के पैदा होने की तैयारियां कर रहे हैं। और तुम यहां, और उनके जो डेमी गॉड्स हैं वह तो जन्म ले चुके हैं। डेमी गॉड्स कौन होते हैं, डेमी गॉड्स होते हैं विच आर मोर देन ह्यूमंस बट लेस देन गॉड, है ना, देवता, है ना। तो यहां पर अब जो ये जो राक्षस हुआ करते थे, जो डेमन्स हुआ करते थे, डेमन्स कौन होते हैं, डेमन होते हैं राक्षस, है ना। तो जो डेमन्स थे वो हमेशा डेमी गॉड से डरते थे। तो अब यहाँ पे जो कंस के एडवाइजर्स होते हैं और इनके जो मित्र होते हैं, वो कंस को कहते हैं, बोले यार बात तो ठीक कर रहा है कि अब हमें, बोले कि विष्णु इनका पता भी नहीं पड़ेगा कि इनका 8वां अवतार है कौन सा, राइट। अब यह समझाने के लिए जो नारद मुनि है वह एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी यूज करते हैं। जो यहाँ पे नारद मुनि है वह एक एनालॉजी यूज करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो 8 पुत्र होंगे, ये सब विष्णु का ही एक रूप है, उन्हीं के एक वो है, पार्ट है। तो तुम जैसे गुलाब में से तुम नहीं बता सकते कि कौन सी उसकी पहली पंखुड़ी और कौन सी उसकी आखिरी पंखुड़ी है, तो तुम ये भी नहीं बता पाओगे कि उसमें से विष्णु का 8वां जो जन्म है वो कौन सा है। फाइन, तो तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा और वो जन्म ले लेंगे। तो यहां पर जो नारद मुनि है वह कंस को इंसाइट कर देते हैं, भड़का देते हैं। और आपको पता ही है जो कंस था, कंस वॉज वेरी गलिबल, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, गलिबल, GULLIBLE, और क्रेडुलस, इन दोनों का ही मतलब होता है जो कान का कच्चा होता है ना। जैसे आपने देखा हो कई बार हमारे पेरेंट्स भी होते हैं कि वो हमारी बात पे कम विश्वास करते हैं, और अगर पड़ोसी ने कह दिया कि आपके बेटे को तो मैंने फलाना थड़ी पे बैठे हुए देखा था, है ना, तो पापा तो हो गए नाराज, या फिर नाराज कहाँ, हमें तो पड़ जाते हैं जूत, राइट। तो अगर मान लो आपको किसी माता को किसी ने कह दिया कि आपकी पुत्री सड़क के वहां आपकी इस गली के उस नुक्कड़ पर खड़े होकर किसी से बात कर रही थी, तो माता जी ने भी वो मान ली बात। तो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स भी बड़े गलीबल और क्रेडुलस होता है कि वो हमसे ज्यादा किसी और पे बातों पर यकीन कर लेते हैं। और अगर मैं आपको कहूँ बच्चा आपके पीछे हाथी है और आप पीछे ऐसे मुड़ के देखो, तो यू आर क्रेडुलस, यू आर गलीबल, आप भी क्या आ गए, बातों में आ गए, है ना। तो जो कंस है वह भी क्या करता है, नारद जी की बातों में आ जाता है, और देवकी और जो वसुदेव का जो पहला पुत्र होता है वो वापस जाता है, और वह उसकी हीनियस एक्ट के तहत वह उनकी हत्या
कर देता है, राइट। अब जो देवकी है वो कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा दोनों ही लेमेंट करते हैं, विलाप करते हैं कि उनका जो अभी अभी पुत्र हुआ था उसको इस क्या कहते हैं, बारबरस कंस ने, क्रूर कंस ने स्ले कर दिया। अब ऐसा करके जो 6 पुत्र होते हैं, है ना, और सारे के सारे पुत्र होते हैं, उनकी वह हत्या कर देता है, वो उनको स्ले कर देता है। अब जो 7वां जब पुत्र होने वाला होता है, अब देखिएगा जो 7वां जो पुत्र था वो कौन था, वह था इनका नारायण का ही प्लैनरी एक्सपेंशन, एक कंप्लीट जो उनकी फॉर्म है उसी का एक और एक्सपेंडेड रूप, है ना। प्लैनरी इज अ वेरी गुड वर्ड जिसका मतलब होता है एब्सोल्यूट कंप्लीट। उन्हीं का जो कंप्लीट एक्सपेंशन था वह था शेषनाग, है ना, जिसके ऊपर आपने देखा होगा जो विष्णु जी ऐसे सो रहे होते हैं अपनी शेष नाग के ऊपर, है ना। तो यह उन्हीं का प्लेनरी एक्सपेंशन था और यह देवकी के गर्भ में प्रवेश करता है। अब जब देवकी के गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं, तो जब देवकी के वोम्ब में वो प्रवेश करते हैं तो देवकी को पता पड़ जाता है कि कोई दिव्य शक्ति उसके अंदर प्रवेश करी है, और वह बहुत ज्यादा मर्थफुल भी होती है कि अब उसके कोख से भगवान जन्म लेंगे, प्लस वो साथ ही बहुत ज्यादा लेमेंट भी करती है और बहुत ज्यादा मॉर्नफुल भी होती है, बहुत दुखी भी होती है कि उसका जो बारबरस भाई है, जो उसका यह सैवेज क्रूअल भाई है, वह आके इसकी हत्या कर देगा। तभी यह डर, जो देवकी का डर देख के जो विष्णु है, जो लॉर्ड विष्णु है, वो बहुत ज्यादा कंपैशनेट हो जाते हैं, बहुत दया आती है। कंपैशनेट हो जाते हैं मतलब कंपैशन इज दया, कंपैशनेट इज दयालु हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, वह अपनी इंटरनल पोटेंसी, जो उनके अंदर की जो सारी ताकत होती है, जो उनकी क्षमता है, वह उसको प्रकट करवाते हैं, जिसका नाम होता है योग माया, राइट। और वह उसको कहते हैं कि तुम जाओ धरती पर और जो यह वृद्ध की भूमि है उसको तुम सजाओ, क्योंकि अब हम आने वाले हैं, हमारा आगमन होने वाला है, तो इसको तुम यहाँ पे गाय वाय सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। और जो वसुदेव थे, वसुदेव जो देवकी के साथ कारागृह में बंद है, उनकी एक और पत्नी थी, क्योंकि आपको पहले पता है कि पहले मोनोगैमी नहीं होती थी, पहले पॉलीगैमी होती थी। हम देख चुके हैं, पहले मोनो मतलब एक शादी का रिवाज नहीं था, पहले पॉलीगैमी हुआ करती थी, एक से ज्यादा शादियां। तो वसुदेव की एक बीवी थी रोहिणी, जो नंद गांव में नंद बाबा के घर में रह रही थी। तो जो कृष्ण है, जो विष्णु है, वो कहते हैं कि जो अभी इसकी वोम में जो ये शेष नाग ने प्रवेश करा है, कृपया करके तुम इसको इसकी वोम से उस वोम में, रोहिणी की वोम में ट्रांसफर करो, दैट इज सरोगेसी। आप देखिए, हमने अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो जो ये आपको सुनाऊंगा कि कैसे जो धृतराष्ट्र था, उसके जो ये 100 पुत्र हुए कैसे, इट वॉज बिकॉज ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी, अपन देखेंगे, राइट। तो ये जो हम जिस धरती पर पैदा हुए गाइस, दिस इज द लैंड ऑफ सेजेस, ऋषियों की भूमि है, मोक्ष भूमि है, तपोभूमि है, वेदों की भूमि है, और जिसने पूरे विश्व को पढ़ना लिखना सिखाया, पूरे विश्व को ज्ञान दिया। जब पूरा विश्व ये दीवारों पर आकृतियां कर रहा था, तब हमारे यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, नालंदा एंड तक्षशिला। तो हम उस धरती से पैदा हुए हैं, हम उस इन ज्ञानियों के डीएनए है हमारे अंदर, इन सभी सेजेस का। सी आई गॉट द गूज़बम्प्स। तो इन ज्ञानी ध्यानी लोगों का हमारे अंदर डीएनए है। दैट्स व्हाई आई कॉल माय ऑल द स्टूडेंट्स वेरी सेगेशियस एंड सेपिएंट। इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चा लोग, आप भी बहुत सेपिएंट है, बहुत सेगेशियस है, आप भी बहुत ज्ञानी है। तो अब क्या होता है कि वो जो शेषनाग है उसको तो वो ट्रांसफर करवा देते हैं, कहां पर, रोहिणी के वॉम्ब में, राइट। तो जो 7वां बच्चा है वो उनको ऐसा लगता है कि वो मिसकैरेज हो गया, सभी को ऐसा प्रतीत किया जाता है कि जो 7वां बच्चा है वह मिसकैरेज हो गया है। और जो ये योग माया है, ये योग माया इनकी इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब इनकी ये मल्टीपल पोटेंसीज होती हैं। जो भी भगवान जो है, सभी जो भगवान है, राइट, जो इनके सुप्रीम है, उनकी जो ताकत है, जो एनर्जी है, उसको हम कहते हैं योग माया, राइट। कि कहते हैं ना कि शिव की इनकी स्टार्टिंग कहां से, वो योग माया से है, राइट। अब जो ये योग माया है उसको कहते हैं कि तुम भी जन्म लोगी। वो भी नंद बाबा के घर में जन्म लेती है कृष्ण की बहन के रूप में। इसलिए आप देखेंगे जब ये पूरी
जगन्नाथपुरी का जो प्रोसेशन निकलता है वो भी प्रोसेशन कहलाता है। जब उनका भी वह रथ यात्रा निकलती है तभी तीनों बहन भाई उस रथ के ऊपर उनकी व्हाट यू कॉल एफएजीज वहां पर होती है, राइट। एंड एफएजी तो क्या कहूंगा क्योंकि उसके अंदर तो उनका हृदय धड़कता है, जो कहते हैं कि जगन्नाथ जो है उनके वहां पर जो दिल है वो धड़कता है। रेस्ट यू कैन रीड अबाउट इट। तो अब जो योग माया है बोलते हैं उसको भी बूंद देते हैं कि तुम जब धरती पर आओगी तो तुम विभिन्न विभिन्न, तुम्हारे भी पॉलीओनिमस है और तुम्हारा अलाइस, बहुत सारे तुम्हारे भी अलाइस नेम होंगे, जैसे शेषनाग का अलाइस नेम होता है बलराम, दाऊ एटसेट्रा, राइट। तो उसको ये बूंद देते हैं कि तुम अब धरती पर आओगी और तुम भी पूजी जाओगी और तुम्हारे अलग अलग नाम होंगे, दुर्गा, भद्रकाली, है ना, वैभवी, आपके कुमुदी, आपके माधवी, जो मेरी डॉटर का भी नाम है तो मुझे पता पड़ा कि माधवी का ये भी मीनिंग है ना। तो यह अब यहाँ पे जन्म लेते हैं। अब यहाँ पर वो कहती है कि मैं अब आने वाला हूं देवकी की कोख में, वह आते हैं एक 8वें पुत्र के रूप के अंदर, जो कृष्ण है वो जन्म लेते हैं। अब आप देखिएगा कि जो नंद बाबा है उस दिन होता क्या है, जब ये जन्म लेते हैं उस दिन इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स अ वेरी गुड फ्रेज, कैट्स एंड डॉग्स। ये बहुत अच्छा फ्रेज है जिसका मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, टॉरेंट, डाउनफॉल, राइट। तो टॉरेंट का मतलब भी होता है मूसलाधार वर्षा। तो उस दिन स्टॉर्म आ रखा होता है, तो जितने भी सैनिक होते हैं वो सब मूर्छित हो जाते हैं, जितने भी जो आपके जो जेल था उसके दरवाजे टूट जाते हैं, बेड़ियां खुल जाती है, राइट। एंड जो जो वसुदेव है वह उनको अपने सर पे उठाकर, जो यह नदी है यमुना, उसका भी जो लेवल है वो नीचे आ जाता है। एंड इवन जो शेषनाग है वो अपना हुड आपको पता पड़ ही गया है, जो फन होता है उसको हम कहते हैं हुड, इसी से बनती है आपकी हुडी, राइट। और इसी से बनता है आपकी जो गाड़ियों का, आजकल आपने देखा हो थार विद हुड, विदाउट हुड, सेमी हुड, है ना, सेमी हार्ड हुड। तो ये जो हुड है उसको भी यूज में लिया जाता है। तो ये यहाँ पर हुड के तौर पर वह उसको प्रोटेक्शन देते हैं और यह पहुंचते हैं नंद के पास में, जो कि इनके अमीगो थे, इनके मित्र थे, और यह उनको देकर आते हैं। और जो नंद बाबा और जो यशोदा है यह हमारे लल्ला को, हमारे कृष्ण को यह फॉस्टर करते हैं, पालते हैं। दूसरी तरफ अब जो देवकी है, अब ये जो कंस को तो पता ही नहीं है सब हो चुका है ना। अब ये कंस को कैसे पता पड़ता है, क्योंकि जब देवकी 9वीं बार जो बच्चे को जन्म देती है वह होती है एक लड़की, बेबी गर्ल। अब वो लड़की होती है, अब इसको भी लेके जाता है कंस, इसको मारने पे होता है, क्योंकि उसको पता था कि अच्छा, इसको लगता है कि आकाशवाणी प्रोफेसी से भूल हो गई है कि वह बेटा नहीं बेटी होगी शायद, तो उसको मारने जाता है। अब वो जैसे ही उसको फेंकता है मारने के लिए, इतने में वह एक देवी के रूप में प्रकट होती है एंड वह मैनिफेस्ट होती है देवी के रूप में। मैनिफेस्ट का मतलब ही होता है एक अपीयर होना, प्रकट हो जाना, दैट इज मैनिफेस्ट, राइट। तो वो जो बच्चा है, वह जो लड़की है वह मैनिफेस्ट होती है एक देवी के रूप में, और वो यहाँ पर प्रोफेसी करती है और वो कहती है कि हे निकंपूप, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी जो मृत्यु हो वह पैदा नहीं हुई है। तो निकंपूप का मतलब ही होता है, देख लीजिए यहाँ पे यू आ सकता है शायद, है ना। तो जो निकंपूप उसको बोलती है, निकंपूप इज अ वेरी गुड वर्ड, जिसका मतलब ही होता है मूर्ख, है ना। बोले हे निकंपूप, तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मृत्यु के कारण हूं, नहीं। जो तुम्हारी मृत्यु है, जो तुम्हारी डेथ है, वह पर्सोनिफाइड हो चुकी है, वह इंसान का रूप ले चुकी है। यह एक आपको लिटरेरी टर्म्स भी है, फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने को मिलता है कि जब आप किसी निर्जीव को सजीव का रूप दे देते हो तब वो कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे दीवारों के भी कान होते हैं, है ना, कि अगर आपने किसी निर्जीव को सजीव के गुण दे दिए, तो अब यहाँ पर वो कहती है कि जो तुम्हारी डेथ है वह पर्सोनिफाइड हो चुकी है। अब यह कंस को पता पड़ जाता है कि जो उसकी मृत्यु है, राइट, वह जन्म ले चुकी है, और इसीलिए अब वह आगे भेजेगा अपने जो राक्षस है, अपने जो दूत है, उनको कृष्ण को मारने के लिए। फाइन गाइस, तो आई होप आपको पता पड़ गया होगा कि जो यह बाकी जो 6 जो मरे थे, इसके पीछे किसका हाथ था, हमारे नारद मुनि का। फाइन गाइस, तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट के अंदर, हम देखेंगे कृष्ण की लीला भागवत कथा के पार्ट 2 के अंदर विद इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी। एंड जो आज नियोफाइट व्यूअर्स हैं, जिनका आज मेडन क्लास है, उनको मैं बता दूं बच्चा कि कृपया करके अब आप बाद में डॉजेस लिखिएगा इस कहानी के साथ साथ, है ना। जो जो घटना हुई है, जितना आप रिआइट्रेट कर पाते हैं, अगर कुछ भूल जाओ तो फिर वीडियो में देख लेना। तो इट वुड बी लाइक हाफ एन आवर का वीडियो, 10-15 मिनट की कहानी, और फिर वापस रीचेक कर लेना। तो इसमें आपको कम से कम नहीं करते 30 से 40 वर्ड्स याद हो जाएंगे।
फाइन। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से वोकैबुलरी को याद करने के लिए ज्वाइन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।